आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन ऑप्शन। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हेज ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो एट जीरो फीस। इस कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कोर्स में 6 पार्ट है, आप सभी को लगाइए, आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में हेज ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, इसको करना कैसे है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड ऑप्शन इज व्हेन मार्केट पैनिक। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप एक ट्रेडर हो या आप एक इन्वेस्टर हो, सबसे अच्छा टाइम कब होता है? जब मार्केट में पैनिक आता है। आपको एक ब्रॉडर व्यू देता हूं। जब मार्केट में कोरोना वायरस से जब मार्च 2020 में पैनिक आया था, आपकी निफ्टी 7500 के आसपास चली गई थी। तो जब मार्केट में पैनिक आया, सबसे अच्छा टाइम तभी था मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब भी मार्केट में पैनिक आएगा तो सबसे अच्छा टाइम है ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको प्रीमियम बड़े मिल जाएंगे। आपकी जो विक्स है 80 प्लस चली गई थी मार्च 2020 में। तो जब भी मार्केट में पैनिक आएगा, उससे डरिए मत, वही आपका बेस्ट टाइम है। दैट इज व्हेन आईवी राइजेस। क्योंकि जब भी पैनिक आता है, ऑप्शन की आईवी बढ़ जाती है। आईवी बढ़ने से प्रीमियम राइज कर जाते हैं, मतलब कि प्रीमियम बढ़ जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हो, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बना पाते हो बाय सेलिंग ऑप्शन एट एक्सपेंसिव रेट। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब भी ऑप्शन में काम करते हो, उसकी एक्सपायरी फिक्स होती है। जैसे कि अभी करंटली जो वीकली ऑप्शन है, उसकी एक्सपायरी है 24 जून की। अगर आप 24 जून एक्सपायरी में ट्रेड बना रहे हो, तो उसको थर्सडे तक जो भी आपके ऑप्शन है उसको जीरो होना है। एंड जब आपका पैनिक आता है, आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। एंड प्रीमियम को थर्सडे तक जीरो तो होना ही है, मतलब कि इसीलिए हम ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, ऑप्शन बाइंग नहीं करते। क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म ऑप्शन में काम करते हो, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो क्योंकि एक्सपायरी पास होती है, उसको जीरो होना है, श्योरिटी है। जब आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन में काम करते हो, वहां पे आप ऑप्शन बाइंग से भी काम कर सकते हो। बहुत लोगों को कम पता है कि ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा काम होता है अगर लॉन्ग टर्म ऑप्शन से काम करें। तो आज हम यही बात करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग जो मेनली लोग करते हैं। तो ऑप्शन सेल तब कीजिए जब आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तब आप क्या करते हो? एक्सपेंसिव रेट पे ऑप्शन को सेल करते हो। उसके बाद उसको जीरो होना है एक्सपायरी तक। एंड उसके बाद जब मार्केट कूल ऑफ होती है, आपको अच्छा पैसा आ जाता है। लेट्स टेक सिनेरियो ऑफ 18 जून। तो फ्राइडे को हमने कुछ ट्रेड शेयर किए थे, सिनेरियो डिस्कस करते हैं। पैनिक आया, उसके बाद बहुत अच्छा काम हुआ। आपका लेफ्ट साइड इंडिया विक्स का चार्ट है एंड राइट साइड पे निफ्टी 50 का चार्ट है। ये कब का है? 18 जून का डेटा है। तो आप देख रहे होगे मार्केट में निफ्टी ने सुबह गैप अप किया थोड़ा सा, एंड मार्केट आपकी ओपन हुई थी अराउंड 15,750 के आसपास। फिर क्या हुआ? मार्केट में पैनिक आया, मार्केट नीचे गिरती गई गिरती गई गिरती गई। एंड कहाँ पे मार्केट ने बॉटम बना दिया? इंट्राडे का 15,450 के आसपास। तो आपको नहीं पता, जहां भी आप ऑप्शन बनाते हो, आपको हमेशा वही ट्रेड बनाना है विच कवर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने जो अपने टेलीग्राम पे ट्रेड शेयर किए थे, जब मार्केट 15,600 थी, तब हमने ट्रेड शेयर किए थे। वहां पे मार्केट और नीचे भी जा सकती थी, क्योंकि हमने लाइव मार्केट में ट्रेड शेयर किया। हमें नहीं पता कहाँ पे मार्केट का पैनिक रुकेगा एंड कहाँ पे आपको पैसा आ जाएगा। तो हमने ऐसा ट्रेड शेयर किया कि 15,600 मार्केट है, उसके बाद अगर नीचे भी चली जाती है तो भी मेरे पास क्वेश्चन हो, ऊपर चली जाती है तो भी क्वेश्चन हो। क्योंकि लाइव मार्केट में ये नहीं पता कि मार्केट नीचे जा सकती है उस पॉइंट से यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है, या ऊपर जा सकती है या वहीं पे रुक जाए। तो आपको सारी कवर आनी चाहिए। आगे ट्रेड शेयर करेंगे, कौन सा हमने उस दिन शेयर किया था, वहां पे आपको बेस्ट आइडिया हो जाएगा। तो आप देखोगे आपका मार्केट में पैनिक आया, तभी आपकी क्या होगी? इंडिया विक्स बढ़ गई थी। एंड जब मार्केट में रिकवरी आई शाम को, तो इंडिया विक्स कम होगी।
मतलब कि मार्केट पैनिक होने पे आईवी बढ़ जाती हैं एंड उसके बाद क्या हुआ, जब कूल ऑफ हुआ आपकी आईवी कम होगी। तो जिसने पीछे बनाई होगी यहाँ पे जब मार्केट पैनिक आ रहा था तो उसको बाद में अच्छा पैसा आया होगा। अब आपको टेलीग्राम पे ले जाता हूँ, शेयर करता हूँ कौन सा ट्रेड उस दिन लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे दिया गया था। आपको उस दिन 2 ट्रेड शेयर किए गए थे। एक तो था एक्सपायरी 24 जून का, एक था एक्सपायरी 1 जुलाई का। एक नेक्स्ट वीक ऑप्शन है, एक वीकली ऑप्शन है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वीकली और नेक्स्ट वीक में? अगर आप देखोगे होल्डिंग रेंज कितनी आ रही है वीकली ऑप्शन की, 15400 से 15800। जो नेक्स्ट वीक ऑप्शन है उसकी रेंज थोड़ी बड़ी आती है क्योंकि प्रीमियम की बात है, प्रीमियम नेक्स्ट वीक में ज़्यादा होते हैं। अगर मंथली में चले जाओगे और भी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको अपना ऊपर है कि इसमें काम करना चाहते हो। अगर रेंज बड़ी करना चाहते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म ऑप्शन में काम कीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने ट्रेड शेयर किया था 15,800 कॉल 1 बाय, 15,950 कॉल 2 सेल, उसकी हैजिंग ले ली 16,500 का एक लोड बाय करके। तो हमने क्या किया, रेशियो ट्रेड विद हैजिंग लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका रिस्क डिफाइन होता है आपका हिडन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आपका अनडिफाइंड रिस्क होता है आपको कहीं ना कहीं पेशेंस लूज होती है, आप डरते रहते हो पता नहीं क्या हो जाए। तो इसलिए रिस्क डिफाइन करके चलो। अगर रिस्क डिफाइन है अंदर से आपको बूस्ट आएगा, बड़े लेवल पे काम कर पाओगे। तो हमने जो ट्रेड शेयर किया था जब मार्केट 15,600 पे थी, तो हमें नहीं पता था 15,600 से नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है। तो हमने क्या किया, 15,600 से मार्केट 200 पॉइंट नीचे 15,400 तक चली जाए हमें कोई पैनिक नहीं आएगा। एंड अगर मार्केट रिकवर भी करती है वहां से 15,800 तक तो भी हमें पैनिक नहीं आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 15,600 से मार्केट नीचे ही जाती गई एंड शाम को रिकवरी आई, हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट आ गया था। तो आपका जो ट्रेड है बहुत अच्छा था। हमें पता था 15,400 अगर मार्केट चली भी जाएगी तो मुझे लॉस बहुत ही कम होएगा। उसके बाद मेरे पास प्लान था कि अगर मार्केट कल को 15,000 भी चली जाती है, मुझे पता था मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी वीकली ऑप्शन काट के। अगर मैं मंथली ऑप्शन में आ जाऊंगा वहां पे मेरी 1000 पॉइंट की रेंज कवर हो जाएगी। तो वहां पे अगर पैनिक आता भी जाए, अगर मार्केट 15,800 से मार्केट अगर 14,000 भी आ जाती है वहां पे भी हमें मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होएगा मैं किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर दूंगा तो ही आप काम कर पाओगे। तो मुझे पता है कैसे मैनेज करना है, तो मेरे दिमाग में प्री प्लान होता है, इसलिए मैं एक्चुअल में काम कर पाता हूँ। ट्रेड भी शेयर कर देता हूँ आपको लाइव मार्केट में। अगर आपके पास प्लान होगा तभी आप एक इन्वेस्टमेंट कर पाओगे पैनिक के टाइम एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आपका प्री प्लान ही नहीं होगा फिर लाइव मार्केट में सोचा नहीं जाता। सारी प्लानिंग पहले होती है, लाइव मार्केट में जस्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो हमने एक और ट्रेड शेयर किया था, उसमें मैंने रेंज क्या किया, ऊपर की दोनों एंड नीचे की दोनों की रेंज मैंने दी थी, क्योंकि दोनों साइड मार्केट जा सकती है। लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ता है कहाँ पे मार्केट चली जाए। 1 जुलाई में ये ट्रेड दिया था हैश ट्रेड। तो इसमें मेरा कितना मार्जिन यूज हो रहा है, अराउंड 58,000 का। तो जो भी आपके जो मार्जिन है ये डिलीवरी वाले हैं। इसका एक आपको रीजन बताता हूँ मैं डिलीवरी पोजीशन क्यों बनाता हूँ। सुबह मैंने पोजीशन बनाई, मुझे नहीं पता आज प्रीमियम इरोजन होएगा शाम तक या नहीं होएगा। अगर इरोजन हो जाएगा मैं इंट्राडे में काट दूंगा, अगर इरोजन नहीं होएगा तो मैं क्या करूंगा, ओवरनाइट कैरी कर लूंगा। इसलिए हम जो काम करते हैं मेनली डिलीवरी में नॉर्मल पोजीशन बनाते हैं, तो हमें जो इंट्राडे लीवरेज कम हो रहा है उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले ही पूरे लीवरेज पे काम कर रहे हैं, हम पहले अपना पूरा लीवरेज देते हैं। तो 50,000 मार्जिन यूज हो रहा है। इसके अंदर बताता हूँ लास्ट में कितना प्रॉफिट आया था। तो शाम तक जो आपका एक्सपायरी 1 जुलाई वाला हैश ट्रेड था वो अराउंड 27 के आसपास चला गया था। आपको 13 to 14 पॉइंट का डिसेंट प्रॉफिट आ चुका था। बहुत लोग क्या है 13-14 को बहुत ही छोटा प्रॉफिट मानते हैं कि इतने कम में हमारा क्या होएगा। बट आपको ये बताना चाहता हूँ
अगर आप इसमें काम करते 10 लाख लगा के अराउंड 17,000 प्लस आपको प्रॉफिट आता। अगर आप कंजर्वेटिव वे में देखते हो 10,000 प्लस तो आप बना ही लेते ऐसे दिन पे। तो आप ऐसे काम कर सकते हो, डिसेंट प्रॉफिट कमाओगे धीरे धीरे। ये तो एक दिन का है, अगर मंथली काम करोगे आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है लास्ट तक। एक दिन में अगर पहुंचोगे इतना प्रॉफिट चाहिए वो नहीं आता, आपको धीरे धीरे डेली मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपको लास्ट में एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है। अगर आपने सेकंड ट्रेड देखा होगा वो भी 20 प्लस चला गया था, अराउंड 16 पॉइंट का डिसेंट प्रॉफिट आ चुका था। तो इसमें क्या आपकी स्लिपेज बहुत कम आती है, निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आप बास्केट ऑर्डर के थ्रू ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए, हैजिंग लीजिए, मार्जिन कम हो जाता है। और भी टेक्निक होती हैं जिससे हम अपना मार्जिन कम कर सकते हैं, अगर आप उनको लगा लेते हो आप इसमें 13-14 लोड कर पा रहे हो 10 लाख में, नहीं तो आप 20 प्लस लोड कर सकते हो 10 लाख में ही, अगर आपको वो ट्रिक आती हैं। छोटी छोटी ट्रिक का आपको सोचनी पड़ेगी कैसे काम करना है, तो इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट आया लास्ट तक। तो आपको ये बताना चाहता हूँ पैनिक से डरिए मत, जितना पैनिक आएगा वो बेस्ट टाइम है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपके लिए अच्छा टाइम है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी अच्छा टाइम है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आज मार्केट 16,000 के आसपास है तो लाइव मार्केट में 16,000 पे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप कितना बोल लीजिए ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक्चुअल मार्केट में 16,000 पे इन्वेस्ट नहीं होता। अगर आपको काम करना है, जब भी मार्केट में करेक्शन आती है, पैनिक आता है, तब कीजिए, वेट कीजिए। अदरवाइज अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप क्या कीजिए, अभी अपना पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रखिए, जब मार्केट में पैनिक आए, करेक्शन आए, तब आप पैसा लगाइए, तो बेस्ट टाइम है। सिमिलरली ट्रेडिंग में आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आपको क्या है, ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म ऑप्शन में काम करते हो तो इतना नहीं होता पेशेंस लेवल जितना इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। बट जब पैनिक आता है तब तो आपको पेशेंस बनानी आनी चाहिए, वो बेस्ट टाइम होता है। तो आप ऐसे एक मैथोलॉजी बना सकते हो। मुझे पता है कब किस में काम करना है, आपको अपनी मैथोलॉजी बनानी पड़ेगी जो आपको अच्छी लगे, आपको हिडन कॉन्फिडेंस दे। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।